रहे हैं नेशन 27 और वक्त हो चला है यूपी की बड़ी खबरों के शो का। यूपी राउंड अप में हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे आज की बड़ी खबरें। आपके जिले, आपके शहर में आज क्या रही बड़ी खबरें, किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, राजनीतिक, अपराध, जन सरोकार से जुड़ी क्या रही बड़ी खबरें, देखिए यूपी राउंड अप में। मानसून की बरसात हुई है और इस समय हम दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके में हैं। सामने प्रधानमंत्री आवास है, कैमरामैन को दिखाएं और देखिए पानी बरसने के बाद यहाँ पे पानी लग गया है और यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर आगे तक पूरी इस सड़क में पानी लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए कि दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके में जहाँ प्रधानमंत्री खुद रहते हैं वहाँ वाटर लॉगिंग है, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया है और कोई ज्यादा बरसात नहीं हुई है। तो वाटर लॉगिंग की समस्या एक बड़ी समस्या है। मानसून की बरसात के बाद दिल्ली में तमाम जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे यातायात बाधित होती है और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन विपिन के साथ रमेश कुमार सिंह, नेशन 27। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की जो बैठक है वो आज देश की राजधानी दिल्ली यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना मुख्यालय हुआ करता था 11 अशोका रोड, वहां पर हो रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस बैठक की जो पूरी अध्यक्षता है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की अगुवाई में हो रही है और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में शामिल हैं और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा इस बैठक में शामिल है और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत वो भी पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगामी समय में 2027 में विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपना चुनावी संघनाद कर दिया है। इसमें इस बैठक में और जो उत्तराखंड सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड के वो इस बैठक में कहीं ना कहीं आगामी समय में किस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में कैसे सामंजस्य बनाया जाए उसको कहीं ना कहीं देखते हुए एक बड़ी रणनीति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के द्वारा की जाएगी और कहीं ना कहीं आगामी समय में किस तरीके से केंद्र सरकार की नीति और योजनाएं वो धरातल पर यानी कि जनता के बीच में किस तरीके से पहुंचे, प्रचार प्रसार हो सके, उसको देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अंकित त्रिवेदी, नेशन 27 दिल्ली। राजधानी के पारा इलाके के नरबत खेड़ा की भगवान नगर कॉलोनी में है हम और उस मकान पे हैं जहाँ पर युवती की गला रेतकर नृशंस हत्या की गई है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा में चाहेंगे दिखाएं, ये वो घटना स्थल है जहाँ पर फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस जो है जांच कर रही है किस बेरहमी से हत्या हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। चाकू भी पड़ा था और ब्लड के कितने निशान है आप देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने जो है नृशंस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इसको हमारे साथ में जो है आप देख सकते हैं मौके पर स्थानीय पुलिस भी है, कई थानों की फोर्स भी है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और सबसे बड़े राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए मानसून सत्र को स्थगित कर दिया। सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है बातचीत से बचना चाह रहा है, जिस वजह से इस पूरी कार्रवाई को कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया गया है। और इसी के साथ ही सचिन यादव के निलंबन को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। कैमरा पर्सन स्वयं मलिक के साथ राजेश सोनी, नेशन 27 लखनऊ। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान संभल हिंसा की रिपोर्ट पटल पर रखी गई, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि संभल में जो हिंसा हुई वो पहले से एक सुनियोजित घटना थी। इस पूरे प्रकरण में संभल के सांसद, विधायक समेत कई लोगों के नामों का जिक्र भी किया गया है। इस पूरे प्रकरण में करीब 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जिन लोगों की मौत हुई थी और उनके शरीर से जो गोली निकली थी वो पुलिस ने नहीं बल्कि किसी उपद्रवियों ने चलाया था। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का काम ही है दंगा कराना। वहीं समाजवादी पार्टी का साफ आरोप है कि उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लखनऊ से कैमरामैन आशीष के साथ संजीव सिंह, नेशन 27।
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली को लेकर कहीं ना कहीं अब रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद में लगातार गुणवत्ता को लेकर कहीं ना कहीं शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज एनएचआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसके बाद टोल वसूली पर रोक लगा दी गई है जब तक मरम्मतीकरण उसका नहीं हो जाता है, जिसको लेकर एनएचआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। वहीं उसके साथ साथ जो उसके ठेकेदार व अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोएब के साथ अश्वनी अवस्थी, नेशन 27 लखनऊ। आगरा की शमशाबाद पुलिस ने लव जिहाद के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि फैजान राहुल बनकर के एक युवती को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और इसी से आहत होकर के युवती ने जहर खाकर के आत्महत्या की थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को शमशाबाद क्षेत्र से ही गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि जिस तरीके से आगरा के शमशाबाद में जो लव जिहाद का मामला सामने आया था, फैजान ने राहुल बनकर के एक युवती को ब्लैकमेल करने के बाद उस युवती ने आहत होकर के जो आत्महत्या की थी, उस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को शमशाबाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। मैं नरेश धाकरे, नेशन 27 आगरा। मेरठ के जानी थाने क्षेत्र की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें दो पक्ष आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की को लेकर ये विवाद हुआ था जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए और पंचायत में इसका फैसला उस समय चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये 3 तारीख की वीडियो है, इसमें पुलिस अब जांच कर रही है। अनमोल शर्मा, नेशन 27 मेरठ। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले ज्वेलरी व्यापारी से हुई लगभग 1.25 करोड़ रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी लूट का खुलासा करते हुए बीटा 2 थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लूट की लगभग जो 1 करोड़ 28 लाख रुपए की सोने चांदी की भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की है और पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक तमंचा और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। साथ ही इनका अभी एक साथी अभी फरार है। पकड़े गए आरोपियों ने अपना कर्ज उतारने के उद्देश्य से इस पूरी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने अब इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया। वहीं जो इनका एक अन्य अभी साथी फरार है, उसकी तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम, नेशन 27। मोहब्बत की नगरी आगरा में इज्जत के नाम पर रिश्तों का कत्ल। चंबल के बीहड़ से सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आरोप है कि दिल्ली से एक युवती को दबा दिलाने के बहाने आगरा लाया गया और फिर उसे चंबल नदी में डुबोकर के मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली में दर्ज गुमशुदी मोबाइल से मिले अहम साक्ष्यों के सुराग और आरोपी पिता से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस आगरा के बासोनी क्षेत्र पहुंची, जहां चंबल नदी में सब की तलाश की जा रही है। मामले में ऑनर किलिंग और युवती के गर्भवती होने जैसी आशंकाएं भी लगातार जताई जा रही हैं और जांच चल रही है। अब आगरा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम इस सनसनीखेज हत्याकांड की हर कड़ी को जोड़कर के खुलासे का प्रयास कर रही है। मैं नरेश धाकरे, नेशन 27 आगरा। संस्कृत यूनिवर्सिटी के बीपीटी 3rd ईयर के छात्र का शव धौरेरा के जंगलों में मिला। शव जंगलों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि छात्र कल शाम से ही गायब था, जिसकी गुमशुदगी परिवारजनों द्वारा थाना छाते पर लिखाई गई थी। बताया जा रहा है कि छात्र के गले पर चोटों के निशान हैं। वहीं सीओ वृंदावन ने बताया कि छात्र की हत्या की गई है। खुलासे के लिए कई टीम लगा दी गई है। नेशन 27 से दीपक चौधरी, मथुरा। सरदेवा बाजार में चाउमीन में कथित तौर पर छिपकली मिलने का मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट में साफ सफाई की खामियां मिलने पर संचालन को रोकने के निर्देश और खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि निरीक्षण में खामियां मिलती हैं और नियमित जाँच नहीं हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़े ऐसे मामलों को समय रहते रोकने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? कृष्णानंद गुप्ता, नेशन 27 देवरिया। यूपी के सीतापुर में नेशन 27 की खबर का बड़ा असर हुआ। नेशन 27 ने खबर में दिखाया था कि बच्चों को मिड डे मील में जानवरों से भी बदतर भोजन दिया जा रहा। नेशन 27 ने यह भी बताया था कि बच्चों को जो सब्जी दी गई वो बिल्कुल पानी है।
सब्जी में मसाले नाम की चीज तक नहीं है, जो बच्चों की सेहत के साथ एक बड़ा मजाक है। नेशन 27 ने यह भी दिखाया था कि शिक्षक कल्पना वर्मा की मौजूदगी में रसोइया बच्चों को पानी वाली सब्जी परोस रही थी, बावजूद वो खामोश थी। यानी ये मान लिया जाए कि शिक्षिका कल्पना वर्मा की सहमति से ही इस तरीके का भोजन बच्चों को दिया गया। बच्चों की सेहत के साथ भद्दा मजाक किया। महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में हुआ। खबर दिखाने के बाद बीएसए गोरखनाथ ने शिक्षक कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया है। एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। दूसरी तरफ अध्यापिका कल्पना वर्मा को बीएसए ने यह आदेश दिया है कि वो हर रोज प्राथमिक विद्यालय निधवा में हाजिरी भी लगाएंगी। कैमरामैन लविश और अनुज जैन के साथ राहुल अरोरा, नेशन 27 सीतापुर। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले बुलंद। भाजपा जिला अध्यक्ष रेणुका सचान के जेट पर धारदार हथियार से हमला। आपको बता दें कि भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के रुरगांव गांव में भाजपा जिला अध्यक्ष रेणुका सचान के जेट अजीत सिंह पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अजीत सिंह खेत की रखवाली करने खेत पर पहुंचे थे, तभी उन्होंने खेत पर घास काट रहे 2 लोगों को मना कर दिया, जिसके बाद गुस्साए दोनों युवकों ने भाजपा जिला अध्यक्ष के जेठ अजीत सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनके पेट पर गंभीर चोटें आई। वहां ग्रामीणों ने की मदद से उन्हें घर लाया गया और जहां से रेणुका सचान मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां उनकी हालत नाजुक देखकर उन्हें कानपुर हाईलैंड रिफर कर दिया है। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कानपुर से गौरव शुक्ला, नेशन 27। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सपा नेता कैश खां अपने कुत्तों को एक गाय के ऊपर छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग सपा नेता के उसी गेस्ट हाउस पे हैं। ये गेस्ट हाउस है इनका, यहीं पर ही गेट खोला और उसके बाद उन्होंने अपने कुत्तों को यहाँ से निकाला। और इस साइड में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इस साइड में एक गाय खड़ी थी, उस साइड में कुत्तों को उस तरफ छोड़ दिया गया। तो वायरल वीडियो की पुष्टि करने के लिए हम लोग मौके पर आए हैं, तो यहाँ पर ये जानकारी हुई है। हालांकि कोई बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। जो पड़ोसी आदिल, उससे भी संपर्क करने की हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई है। कैश खां के नंबर पर हम लोगों ने फोन मिलाया है, तो कैश खां के बेटे ने फोन उठाया है और उन्होंने ये बताया है कि हमारे पिताजी हैं और मैं इस समय बाहर हूं। और वो जो गाय वाला मामला है, जो कुत्ते वाला मामला है, वो गाय भी हमारी है। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैश खां लगातार कुत्तों जो अपने 3 कुत्ते उन्होंने बाहर निकाले हैं, उनको बाहर की तरफ हाँका है और जहां गाय की तरफ है उसी की तरफ ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर यहाँ पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कैश खां के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल कैश खां से अभी बात नहीं हो पाई है। और एक बार तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये वही हरा गेट है जहां पर वीडियो में खड़े हुए एक व्यक्ति दिख रहा है, जो कि खुद कैश खां है, वो सपा के नेता रहे हैं। और ये उनका सामने गेस्ट हाउस है। कैश खां के ऊपर कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। पूर्व में एक मामला दर्ज हुआ था जिसके चलते वो जिला बदर भी हुए थे, जिसके बाद वो जिला बदर के मामले में स्टे ले आए थे। फिलहाल कैश खां से बात नहीं हो पाई। उनके बेटे ने ये बताया है कि वो अभी बाहर हैं और बाहर से आने के बाद ही कुछ बोलेंगे। अमित मिश्रा, नेशन 27 कन्नौज। बच्चों के मिड डे मील अनाज में कीड़ा निकलने से विद्यालय में जमकर हुआ हंगामा। मामला नगर पालिका भरवारी के वार्ड नंबर 12 के चकमाहपुर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर जो लंच बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, उस अनाज पर कीड़ा निकला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कौशाम्बी बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिए हैं। देखते हैं कि शिक्षा विभाग आगे की क्या कार्रवाई करती है। कौशाम्बी से नेशन 27 चंद्रशेखर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री संजय राय आज गोंडा पहुंचे। पोर्टरगंज पर पदाधिकारियों ने उनका भरपूर स्वागत किया। साथ ही जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी भी मौजूद रहे। उसके बाद संजय राय बैठक में शामिल हुए। बैठक का मेन पॉइंट था 2027 की विधानसभा चुनाव। उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जन लाभकारी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी लोग घर घर तक पहुंचे, लोगों से मिले और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो भी कार्य हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, उनको घर घर तक पहुंचाया जाए, जिससे कि 2027 की विधानसभा चुनाव को मजबूती के साथ जीता जाए। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। गोंडा से विशाल सिंह, नेशन 27। में आम उपभोक्ताओं को सही मात्रा और गुणवत्ता पूर्वक पेट्रोल डीजल मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने रावतगंज रायपुर मार्ग समेत
जिले के कई पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मशीनों से तेल की माप, अभिलेखों का सत्यापन और ग्राहक सुविधाओं का निरीक्षण किया। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से नेशन 27 के लिए अनुज जायसवाल की रिपोर्ट। बिल्ती पुलिस ने 12,50,000 रुपए की चोरी का खुलासा किया है। पिछले दिनों 19 जुलाई को बिल्ती थाना क्षेत्र के दीन नगर शेखपुर में एक चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने जांच की, जांच के बाद खुलासा किया है। पुलिस का कहना है जो वादी था जिसके घर चोरी हुई थी उसी का बेटा जो है आरोपी निकला है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 रुपए नकद आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने दीन नगर शेखपुर तिराही से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सौरभ पाल, नेशन 27 बदायूं। अमेठी में खाद की कालाबाजारी पर अब जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। किसानों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी संजय चौहान ने जिले में सभी तहसीलों में खाद की दुकानों की सघन जांच के लिए 40 अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। यह टीमें स्टॉक, बिक्री, वितरण व्यवस्था और निर्धारित मूल्यों की जांच करेंगी। डीएन में स्पष्ट कर दिए हैं कि जहां भी जमाखोरी, कालाबाजारी या किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलेगी वहां संबंधित दुकानदारों के खिलाफ तत्कालीन संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ किसी भी स्तर की नरमी नहीं बरती जाएगी। सोम बरनवाल, नेशन 27, अमेठी। दोस्त संग नदी में नहाने गया युवक को डूबने से हुई मौत। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें पूरा मामला मऊ जनपद के कोतवाली अंतर्गत हनुमान घाट का है, जहां पे दोस्त के साथ नहाने गया एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस चीज को सूचना पुलिस को दी थी, तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। नेशन 27, कमलेश पाल, मऊ। चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में भारी चरम उत्साह देखने को मिल रहा है। तरह तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है। भक्त हरिद्वार से मनोकामना को लेकर कांवड़ भरने पहुंच रहे हैं। ऐसी ही एक शिव भक्त कांवड़ मार्ग पर दिखी। नाम है खुशी चौधरी। 16 साल की खुशी 61 किलो की कांवड़ लेकर चली है। खुशी का कहना है कि उन्होंने महादेव के से कामना की थी कि 12वीं में उनके अच्छे मार्क आएंगे तो वो महादेव को गंगा जल अर्पित करेगी। तो मनोकामना पूरी होने पर 16 साल की युवती, 16 साल की किशोरी कांवड़ लेकर निकली है। युवती किशोरी की मान्यता थी कि अगर परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं तो वो महादेव को जल अर्पित करेगी। तो ये भक्ति से जुड़ी, भक्ति से भरी हुई ये तस्वीरें हैं। मेरठ की ये तस्वीरें हैं जहां पर 16 साल की ये किशोरी कांवड़ में जल भरकर महादेव को अर्पित करने निकल पड़ी है। सावन में महादेव की भक्ति की ये अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही है। मनोकामना के लिए कांवड़ भरने भक्त पहुंची है। परीक्षा में अच्छे अंक आने के को लेकर इसके बाद सफलता मिलने के बाद ये महादेव के द्वार पहुंची है और कांवड़ लेकर महादेव के दर्शन करने पहुंची है। मनोकामना के लिए कांवड़ भरने पहुंची है ये किशोरी। मेरा नाम खुश चौधरी है। कहाँ की रहने वाली है? अबूपुर मुरादनगर। कांवड़ लेके आ रही है? हाँ जी, मैं कांवड़ लेके। कहाँ से? हर की पैडी से। अच्छा, कितने लीटर है? 61 लीटर। क्या मनोकामना है? 12th क्लास में 95%। कम से कम? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते? ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। CBSE? हाँ जी, CBSE है। तो आपने क्या ले रखी है? स्ट्रीम साइंस ले रखी है? कॉमर्स। कॉमर्स ले रखी है। क्या सपना आपका बनना है? बैंक मैनेजर। बैंक में जाना है। तो यही मनोकामना लेकर आप आ रही है? हाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फेरी वाले की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई है। ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर फेरी वाले की जमकर पिटाई की है। लड़की का मोबाइल नंबर मांगने का आरोप लगाया गया है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फेरी वाले को निर्वस्त्र कर पीटने का भी आरोप है।
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करनैलगंज कोतवाली के बालपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गोंडा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर फेरी वाले से मारपीट का मामला सामने आया है। फेरी वाले को निर्वस्त्र कर पीटने की खबर सामने आई है। ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर फेरी वाले की पिटाई कर दी। फेरी वाले पर लड़की का नंबर मांगने का आरोप है। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने फेरी वाले की जमकर पिटाई कर दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर का। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने संसद में गुलामी के प्रतीकों को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में गुलामी के प्रतीक चिन्ह स्वीकार नहीं किए जा सकते और देश को मानसिक दास्तां से पूरी तरह मुक्त करने का समय आ गया है। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि दुनिया के कई देशों ने अपने यहां से आक्रांताओं और औपनिवेशिक प्रतीकों को हटा दिया है, लेकिन भारत में आज भी कई सड़कें और सार्वजनिक स्थल आक्रांताओं के नाम पर हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे नाम हटाकर देश के वीर शहीदों और महान सूरवीरों के नाम पर स्मारकों और सड़कों का नामकरण किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग गठित करने की मांग भी की, जो औपनिवेशिक प्रतीकों और अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा करे। साथ ही पाठ्यक्रम और संग्रहालयों के आक्रांताओं को शासक नहीं बल्कि आक्रांता के रूप में प्रस्तुत करने की भी बात कही। माननीय सभापति महोदय, भारत आजादी के 79 वर्ष बाद भी पूर्ण रूप से औपनिवेशिक मानसिकता, आक्रांताओं के प्रति औपनिवेशिक रीति रिवाज से बाहर नहीं निकल पाया है। दुनिया के कई देश गुलामी की मानसिकता के इन प्रतीकों को बहुत पहले मिटा चुके हैं। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने जहां दमनकारी साम्यवादी और सोवियत निशानों को सार्वजनिक स्थानों से उखाड़ फेंका, वहीं चीन ने जापानी आक्रांताओं के हर निशान को मिटा दिया और वहां के पाठ्यक्रम में जापान को एक आक्रांता के रूप में पढ़ाया जाता है। भारत में आज भी दिल्ली की प्रमुख सड़कें अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड आदि आक्रांताओं के नाम से जानी जाती हैं। वहीं आजाद हिंद फौज के अनगिनत वीर सिपाही रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बेगम हजरत महल, राणा प्रताप, बिरसा मुंडा आदि के नाम को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली में आज भी माइलॉट जैसे औपनिवेशिक शब्दावली का प्रयोग हमारी मानसिक दास्ता को दर्शाता है। इससे उभरने के लिए मेरा सुझाव है, सरकार एक राष्ट्रीय आयोग बनाए जो औपनिवेशिक प्रतीकों, स्मारकों और अप्रासंगिक कानूनों की गहन समीक्षा करे। पाठ्यक्रम और संग्रहालय में इन आक्रांताओं को आक्रांता जैसे ही बताया और पढ़ाया जाए, न कि एक शासक के रूप में। आक्रांताओं के नाम के सभी स्मारक हटाए जाएं। राष्ट्र के सर्वोच्च योगदान देने वाले सूरवीरों के नाम पर उन्हें रखा जाए। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार। आज बेटी सुरक्षित है, वापस अपने मां बाप के संरक्षण में रहकर के अपने घर से स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है।